आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हमें उसका थोड़ा सा फिगर या डायग्राम मिल जाता है तो उसकी हेल्प से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है समझने में भी और सॉल्व करने में भी। तो हमने एक छोटा सा एक रफ स्केच बना रखा है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे पास ये जो कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 ये है और इसका ग्राफ ये वाला है। छोटा सा पार्ट हमने इसका रफली स्केच कर रखा है। अब इस कर्व पर इस P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x1, y1 मान सकते हैं, जो भी निकल के आएंगे इसे देख लेते हैं अभी। और इसी P पॉइंट पर हमने एक इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है और हमें मालूम है कि नॉर्मल और जो टेंजेंट्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल और लाइन दोनों पैरेलल होने की वजह से दोनों की जो स्लोप्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो इस पॉइंट का या इस ट्रिक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले हम करते क्या हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं और इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 16। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस इक्वेशन की हेल्प से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2, ये इसकी स्लोप हो जाएगी। अब ये जो स्लोप दे रखी है वो टेंजेंट की है, हमें स्लोप फाइंड करनी है नॉर्मल की। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट हमारे पास जो दे रखा है, टेंजेंट की जो स्लोप है वो है 3x स्क्वायर प्लस का 2। ये हमारे पास जो स्लोप निकल के आई वो है नॉर्मल की स्लोप। इसके बाद अब ये जो नॉर्मल है ये वाला, ये इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, और लाइन है हमारे पास x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब है नॉर्मल की स्लोप और जो लाइन की स्लोप है वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास ऑलरेडी है -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू, अब स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हमें दे रखी है, इससे निकलेगी x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमने बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो 1 दे रखा है और इसमें y का जो कोफिशिएंट वो है 14। तो इस तरह से हमें -1 अपॉन 14 इसकी स्लोप मिल जाती है। माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 14 और इससे 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 मिल जाता है। और इसकी हेल्प से हमें मिल जाता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू हमें ±2, ये दो वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। अब इसकी हेल्प से हम करेंगे क्या, जब x की दो वैल्यूज़ हैं तो इससे हमें y की भी दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये जो 2 पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो इससे हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6, यानी y इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 यानी 8 प्लस 4 प्लस 6, और ये मिलेगा हमें y इक्वल्स टू 18। यानी जो हमारे पास पहला पॉइंट बना, पहला जो पॉइंट बना वो बना 2,18। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू -2, जब x की वैल्यू -2 हो गई तो उस कंडीशन में y की वैल्यू देख लेते हैं। तो y हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6 यानी -8 -4 प्लस 6
और -8 -4 -12 -12 + 6 -6। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा वो बनेगा -2, -6। ये हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट्स हो गए। अब हमें फाइंड करनी है इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। एट द पॉइंट 2,18 जब पॉइंट हमारे पास 2,18 हमें दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगी y - y1 = m × x - x1। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y - y1 हमारे पास 18 दे रखा है, m जो दे रखा है वो -1/14 है, और ये जगह x - 2 14 सॉरी। अब 14 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जगह 14y माइनस ये जगह 14 8 × 112 14 1 × 14 14 और 11 25 इक्वस टू -x प्लस का 2 दोनों को हम इधर ले जाएंगे। तो ये जगह x + 14y -252 -2 = 0 और इक्वेशन बनेगी x + 14y -254 = 0। ये इक्वेशन बनी हमारी नॉर्मल की। इसके बाद में व्हेन x = हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है वो -2, -6 है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन नहीं एट द पॉइंट -2, -6। अब इस पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा y - y1 = m × x - x1 y - y1 y1 दे रखा -6 m -1/14 x - x1 दे रखा है -2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 14 का इसमें अप्लाई कर लेंगे तो 14y माइनस प्लस हो जाएगा 14 6 84 -x -2 दोनों को इधर ले जाएंगे। तो हमारे पास ये मिलेगा x + 14y + 84 + 2 = 0 और ये हो जाएगा x + 14y + 86 = 0। यानी हमें टेंजेंट्स की नॉर्मल की दो इक्वेशंस मिल जाती हैं। सॉल्यूशन का जो तरीका रहेगा हमारा वही रहेगा जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4ax एट द पॉइंट 80², 280। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है इस बार वो दे रखा है पैराबोला। अब y² = 4ax है तो इसका जो पैराबोला का शेप बनेगा वो इस तरह से होगा, यानी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा ये। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो पॉइंट है हमारा वो 80², 280 है। तो हमने क्या किया, हमने इस पैराबोला पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया है 80², 280। अब ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन दोनों की इक्वेशन में फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये टेंजेंट है जो इसको P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, और यहीं पर एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं जो नॉर्मल हो जाएगी, और नॉर्मल की इक्वेशन भी हमें फाइंड करनी है। तो मैं समझता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y² = 4ax डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में जो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 2y × dy/dx = 4a, और इससे हमें dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4a/2y, जिसे हम 2a/y भी लिख सकते हैं। अब ये जो dy/dx हमें मिला है ये है हमारे पास क्या चीज़, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ लिख लेंगे हम स्लोप ऑफ
टेंजेंट, ये हो गया। अब हमारे पास पॉइंट भी दे रखा है कि इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट ए टी स्क्वायर कोमा 280, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a अपॉन 280, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन टी, यानी ये जो हमें मिली है स्लोप ऑफ टेंजेंट मिली है 1 अपॉन टी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें ये तो मालूम है कि जो टेंजेंट है वो पी पॉइंट से होकर पास हो रहा है, यानी इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट मालूम है, ये हो जाएंगे x1, y1, और इस टेंजेंट की स्लोप भी हमें मालूम हो गई जो कि 1 अपॉन टी दे रखी है। तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे पास ये दे रखा है 280, m हमारे पास 1 अपॉन टी दे रखा है, और x माइनस x1 हमारे पास दे रखा है वो है AT स्क्वायर। टी का इसमें इंटू कर लेते हैं, तो वाई टी या टी वाई एक ही बात है, तो टी वाई माइनस का 2AT स्क्वायर इक्वस टू एक्स माइनस AT स्क्वायर, इन दोनों को में तो ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस टी वाई प्लस का 2AT स्क्वायर माइनस का AT स्क्वायर इक्वस टू 0, और हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट मिल के आएगा वो आएगा x माइनस टी वाई प्लस AT स्क्वायर इक्वस टू 0, यानी ये जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले हम नॉर्मल की क्या फाइंड करेंगे, स्लोप, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वस टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टी, यानी अब हमें जो नॉर्मल की स्लोप मिली है वो है माइनस का टी। अब इक्वेशन फाइंड करेंगे इसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वस टू m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1। अब y1 इसमें दे रखा है 280, ये दे रखा है माइनस का t, और ये जाएगा x माइनस x1 दे रखा है हमारे पास AT स्क्वायर, ये जाएगा y माइनस 280 माइनस TX प्लस का AT क्यूब, दोनों को उधर ले जाओ, तो ये जाएगा TX प्लस का y माइनस का 280 माइनस का AT क्यूब इक्वल टू 0। ये जो हमें इक्वेशन मिलती है वो मिलती है नॉर्मल की। तो हमने देखा कि फिगर की हेल्प से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमारे पास इस बार दो कर्व्स दे रखे हैं, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल्स टू के। अगर ये दोनों के दोनों राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, यानी हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है उसने कि 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तब जाकर दोनों के दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो हमारे पास कर्व दे रखा है ये है x इंटू वाई इक्वल्स टू के, और ये जो हमें कर्व दे रखा है ये वाला वो है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। हमने इनको रफली स्केच कर रखा है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ये दोनों के दोनों कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व का जो टेंजेंट है और इस कर्व का जो टेंजेंट है दोनों के दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कर्व्स के बीच में जब हम एंगल फाइंड करते हैं, यानी कर्व्स एक दूसरे को कितने डिग्री या कितने रेडियन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, दोनों के दोनों जो टेंजेंट्स हैं यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम दोनों के टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जितना एंगल होता है वो डिसाइड करता है कि ये
कितने डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर दोनों कर्व्स के बीच में जो एंगल है वही एंगल उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दो कर्व्स दे रखे हैं और दो कर्व्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। x = y² और इधर दे रखा है x × y = k। दोनों की हम टेंजेंट्स की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 = 2y × dy/dx। तो इससे हमें dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/2y। अब यहाँ देख लेते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करेंगे। तो ये जाएगा x × dy/dx प्लस y × 1 = 0। इससे हमें dy/dx की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है -y/x। अगर इसको हम m2 कंसीडर कर लेते हैं और इसको अगर हम m1 कंसीडर कर लेते हैं तो अब हम देखते हैं कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों जो कर्व्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। सिंस बोथ कर्व्स intersect at 90 degree, it implies m1 × m2 = -1, यानी दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो इसमें दे रखा है 1/2y इंटू m2 की वैल्यू दे रखी है -y/x = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल और x को हम इधर ले जाते हैं तो हमें x की वैल्यू 1/2 मिल जाती है, यानी x की वैल्यू हो गई 1/2। इसके अलावा अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 1/2 हो तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जाएगा 1/2 = y², यानी y² की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाती है। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है वो है x × y = k। तो x × y = k, स्क्वायर हम बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये जगह हमारे पास x² × y² = k²। x² की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो x वैल्यू 1/2, तो ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी। x² है, ये x की वैल्यू थी 1/4 हो जाएगी और y² की वैल्यू हमारे पास है 1/2 = k²। तो इसकी ऑल ओवर वैल्यू हो जाएगी 1/8 = k²। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 = 8k² या फिर 8k² = 1। और यही हमें रिलेशन लाना था। कहने का मतलब ये हुआ अगर 8k² = 1 हुआ तो उस कंडीशन में दोनों कर्व्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x² - y² b² = 1 एट द पॉइंट x0 y0 या x0 y0, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात देख लेते हैं, हमने इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर रखा है पूरे क्वेश्चन का, यानी पूरा क्वेश्चन हमने इसमें फिगर जो बना रखा है पूरा क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। होता क्या है कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और हमने हाइपरबोला का एक फिगर बना रखा है x² - y² b² = 1। तो हाइपरबोला पर हमने एक पॉइंट ले रखा है P यहाँ पर, और इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x0, y0, और इस P पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, उसके अलावा नॉर्मल ड्रॉ करना है उसी पॉइंट पर और उस नॉर्मल का भी इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है पूरा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व लिख देते हैं, और ये दे रखा है हमारे पास x² - y² b² = 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 2x / a² माइनस 2y / b² इंटू dy/dx = 0। इस पोर्शन को हम इधर ले जाते हैं, इधर 2y को भी इधर ले जाते हैं, तो हमें मिलेगा dy/dx = -2x / a² मल्टीप्लाइड बाई b² माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास बचा
बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो यहाँ लिखेंगे एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये मिलेगी हमें डी वाई ओवर डी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। यानी हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास फॉर्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। y माइनस वाई वन इसमें दे रखा है वाई नॉट, और m की वैल्यू हमें मालूम है बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसमें, इसका इसमें, तो ये जगह ए स्क्वायर वाई नॉट वाई माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। दोनों को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास मिलेगा बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम नॉर्मल की स्लोप फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, ये होगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास तेरे का बी स्क्वायर एक्स नॉट, बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला है, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम की वैल्यू दे रखी है इस पर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह हम एक्स नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये मिलेगा हमें बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। करना क्या है हमें, इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमें जो इक्वेशन मिल जाता है वो इक्वेशन मिल जाता है हमें नॉर्मल का। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू √3x - 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x - 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमने एक रफ स्केच बना रखा है। ये है कर्व का ग्राफ और हमारे पास एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है वो इस लाइन के पैरेलल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट है और जो लाइन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो टेंजेंट की स्लोप होगी वही लाइन की स्लोप होगी। तो इस तरह से हमें टेंजेंट की स्लोप इस लाइन की हेल्प से मिल जाती है। आइए शुरू करते हैं।
यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है वो दे रखा है y इक्वस टू अंडर रूट 3x माइनस 2। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इससे हमें मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वस टू d ओवर dx अंडर रूट 3x माइनस का 2। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इंटू, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। तो कहने का मतलब ये हमें मिला 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx। क्या पागल हो गई है लाली, क्या बात है? फिर सुन लिया मैंने। इसके बाद हमें दे रखा है कि ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस का 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिलेगा वो दे रखा है हमारे पास 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। और इधर स्लोप ऑफ लाइन है, उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 4 दे रखा है और इसमें दे रखा है माइनस का 2, इसे कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 3 इक्वस टू 4 अंडर रूट 3x माइनस 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा हमें 9 इक्वस टू 16 इंटू 3x माइनस 2। 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 इक्वस टू 48x माइनस 32। इसको उधर ले जाएंगे तो इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी 41/48। तो ये x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमें मिलेगी y की वैल्यू, और फ़ायदा क्या होगा, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा इससे। तो ये जगह y इक्वस टू अंडर रूट 3x माइनस 2 वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो जगह 3 इंटू 41/48 माइनस 2 316 जा अंडर रूट 41/16 माइनस 2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 9/16, और इस तरह से हमें इसकी वैल्यू 3/4 मिल जाती है। तो ये मिल गया y की वैल्यू 3/4। तो हमारे पास जो पॉइंट बना वो पॉइंट बना 41/48, 3/4, ये एक पॉइंट बन गया। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि ये जो टेंजेंट है P पॉइंट से पास हो रहा है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 41/48, 3/4, ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए जगह y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 है हमारे पास 3/4, m दे रखा है हमारे पास, ये था -4/-2 को सॉल्व करने से हमें 2 मिला था, ये 2 हो जाएगा, और x माइनस x1 की वैल्यू 41/48। एलसीएम ले लेंगे, 4y माइनस का 3/4 इक्वस टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 48x माइनस 41/48। इसे कैंसिल आउट करोगे 24 टाइम्स, और 4 से इसे काटोगे तो 6 टाइम्स, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24। यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व।
6 4 जा 24 y माइनस 6 3 जा 18 इक्वस टू 48x माइनस 41। अब हम इसको उधर लाते हैं तो हमें मिलेगा 48x माइनस 24y प्लस 18 माइनस 41 इक्वस टू 0। तो 48x माइनस 24y सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 23 इक्वस टू 0। ये जो हमें मिलता है ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 और 27 की। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और जितने मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहाँ पर यूज़ करने हैं और आराम से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से आप लोगों के ठीक ठाक तरीके से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।